तो आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक्स 1 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन हमने वैसे अपने पिछले वीडियोस में देख लिया था, बट एक बार आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। तो पूछा क्या है कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो देखो, हमें पता है कि हमारा 1 किलोमीटर जो है वो क्या होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और हमारा 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि एक एप्पल जो है वो है 5 रुपीज़ का, तो 10 एप्पल्स के प्राइस बताओ। तो 10 एप्पल्स के प्राइस आप कैसे बताओगे। तो एक एप्पल की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 10 एप्पल के लिए आप लोग क्या करोगे, 10 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक तरह से ओवरव्यू था समझने के लिए कि 1 किलोमीटर है किसके बराबर, 1000 मीटर के बराबर, और 1 मीटर है किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ क्या समझना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि 1000 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने 1000 मीटर का पता कर लिया तो आपको 1 किलोमीटर का पता चल जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर किसके बराबर है, 1 किलोमीटर के। तो इसीलिए हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1000 की। तो 1000 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 इंटू 100। अब 1000 इंटू 100 क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक एप्पल की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो 1000 एप्पल की प्राइस क्या होगी, 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एप्पल मत समझो, 1 मीटर बराबर 100 है, तो 1000 मीटर बराबर 1000 में 100 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 1 जा तो 1 ही होगा, और जितना ज़ीरो होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 3 4 5। तो ये हमारा टोटल कितना है, 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। तो ये कितना है, 1 लाख। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर हमारा कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर एंड 1000 मीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। नेम 5 लार्ज सिटीज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो राइट देयर डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ईच पेयर्स ऑफ द सिटीज। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें कोई भी 5 इंडिया के सिटीज़ के बारे में बताने हैं, और वो कितने एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे दूर है ये बताना है। तो 5 सिटीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, 5 सिटीज़ के नाम हमने लिख लिए। अब हमें क्या कहा था कि राइट देयर डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब मान लो अगर मैंने देखा कि बेंगलोर से मुंबई जाने में कितना दूरी है, फिर मुंबई से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना डिस्टेंस दूर है, कितना किलोमीटर दूर है, फिर कोलकाता से चेन्नई कितना किलोमीटर दूर है, तो ये हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर मैं देखूँ, हम लोग दिल्ली और मुंबई का लेते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली जाने में कितना किलोमीटर हमें लगता होगा, तो 1401 किलोमीटर। तो मुंबई से दिल्ली जाने में हमें कितना किलोमीटर चलना है, 1401 किलोमीटर। फिर उसके बाद अगर मान लो कि मैं बेंगलोर से चेन्नई का लेती हूँ, बेंगलोर टू चेन्नई, तो कितना डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ेगा, 345 या 46 किलोमीटर। ठीक है, 346 किलोमीटर। फिर अगर बोला कि सपोज़ मान लो अगर आपको चेन्नई से दिल्ली जाना है
या दिल्ली से चेन्नई जाना है तो आपको कितना जाना पड़ेगा, 2194 किलोमीटर। ठीक है। या फिर मान लो कि कोलकाता से अगर आपको चेन्नई जाना है या चेन्नई से कोलकाता जाना है तो आपको कितना किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, 1669 किलोमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यही पूछा था कि आपको किसी भी 5 सिटीज़ के नाम लिखने हैं इंडिया के। तो अब ज़रूरी नहीं है कि यही है 5 सिटीज़ जो बड़े बड़े हैं, और भी बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं। तो आप चाहो तो नेट पे या गूगल पे देख सकते हो कि कौन सी सिटीज़ बड़े बड़े हैं, फिर उसके बाद उन सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने हिसाब से कोई भी सिटीज़ को ले सकते हो। मैंने ये 5 लिया, आप चाहो तो कुछ अलग 5 ले सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि हाउ मैनी मिलीग्राम मेक्स 1 किलोग्राम। तो क्या पूछा है, 1 kg बराबर कितना मिलीग्राम होता है। ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो देखो, यहाँ हमें पता है कि 1 kg हमारा किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है। 1 kg बराबर कितना, तो 1000 ग्राम। और 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो हमने जस्ट अभी ऊपर देखा कि मान लो एक एप्पल की कीमत कितनी थी, 5 रुपीज़। तो अगर मुझे बोला कि 10 एप्पल्स की कीमत बताओ, तो मैं क्या करूँगी, 10 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक एप्पल की कीमत अगर आपको पता है तो 1000 एप्पल हुए या 100 एप्पल हुए या 10 एप्पल हुए, आप इजीली बता सकते हो। तो मान लो कि 1 ग्राम केजी की कीमत 1 ग्राम केजी का वेट आपको मिलीग्राम में पता है। तो अगर बोल दिया कि 1000 ग्राम का बताओ, तो 1000 ग्राम में भी हम लोग इजीली बता सकते हैं। कैसे, तो 1000 इंटू 1000। अब ये 1000 कहाँ से आया, तो देखो 1 ग्राम किसके बराबर है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना मिला, 1 1 जा 1, और जितना 0 है एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है। तो अब इसको काउंट करो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो 1000 ग्राम है वो 10 लाख मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है। और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, तो 1 kg के बराबर। तो 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है। तो ये है हमारे थर्ड का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे करना है। ठीक। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 1 2 और 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। ठीक है। अब 4th देख लेते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट ईच वेइंग 20 मिलीग्राम। What is the total weight of all tablets in a box in ग्राम एंड किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है। और उस बॉक्स में टोटल कितने मेडिसिन है, तो 2 लाख मेडिसिन है। और एक टैबलेट कितने वजन का है, तो 20 मिलीग्राम। तो हमें क्या करना है, जो 2 लाख टैबलेट है उनके वजन को पता करना है पहले। ठीक है। तो देखते हैं, मान लो कि 1 टैबलेट 20 मिलीग्राम। तो हमने जैसे ऊपर के किए कि एक एप्पल की प्राइस हम लोग ले लेते हैं 5 रुपीज़। तो 100 एप्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू 5 करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 500 रुपीज़। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको एक टैबलेट की कीमत पता है, वज़न पता है, तो आप लोग 2 लाख टैबलेट की वज़न को पता कर सकते हो। तो यहाँ भी हमें सेम वही काम करना है। ठीक है। तो 1 टैबलेट का वज़न क्या है, 20 मिलीग्राम। तो 2 लाख टैबलेट का वज़न हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना मिलेगा हमें, 2 2 जा 4,
और जितना ज़ीरो है वो एज इट इज़ लिख लेना है, 5 6, ठीक है। तो ये काउंट करो कितना है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और इसका वैल्यू क्या होगा मिलीग्राम में। तो 20 लाख टैबलेट का वेट कितना है, तो 40 लाख मिलीग्राम। लेकिन हमें पता किस में करना है, ग्राम्स में, ठीक है। तो हमने जस्ट ऊपर देखा था क्या कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1000 मिलीग्राम, और फिर हमने देखा था कि 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, तो 10 लाख मिलीग्राम, ये हमने देखा था ऊपर। तो मान लो कि 1000 ग्राम का वेट 10 लाख है, तो 4000 ग्राम का वेट कितना होगा 40 लाख, सिंपल। ये होगा 1000 ग्राम का वेट है 10 लाख मिलीग्राम, तो 4000 ग्राम का क्या होगा 40 लाख मिलीग्राम। तो यहाँ पे है हमारे पास 40 लाख मिलीग्राम, तो 40 लाख मिलीग्राम कितने ग्राम का वेट है, तो वो है हमारे 4000 ग्राम का वेट। तो ग्राम में हमें मिला, ठीक है। और हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। तो अगर मेरे पास 4000 ग्राम है, तो वो कितने केजी का हो गया, तो वो हो जाएगा 4 kg, होगा कि नहीं। 1 kg बराबर 1000 है, तो 4 kg बराबर 4000। इसी तरह अगर 5 kg रहा तो वो कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। तो हमसे बस इतना ही पूछा था, तो हमने ग्राम में भी बता दिया और किलोग्राम में भी आंसर को निकाल लिया। तो ग्राम में हमें कितना मिला 4000 ग्राम, और किलोग्राम में हमें कितना मिला 4 kg। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या समझ में आया कि जो 2 लाख टैबलेट थे, 2 लाख टैबलेट के वजन कितने थे 40 लाख, लेकिन ये 40 लाख किस में था, तो मिलीग्राम में। और अगर ग्राम में पता किया तो 4000 ग्राम, और अगर केजी में पता किया तो 4 kg। तो बस इसका आंसर हमारा यही है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ बस स्टार्ट्स इट्स जर्नी एंड reached different places with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। तो किस बस की बात कर रहा है, इस बस की बात कर रहा है। ये बस स्टार्ट हुई और इसकी स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में, पर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 60 किलोमीटर चल ले रहा है। तो हमें पता क्या करनी है, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी। तो देखो ये बस कहाँ से चलना स्टार्ट की, ए से। अब हमें पता करना है कि ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक जाने में इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है, फिर बी से सी तक का डिस्टेंस है और सी से डी तक का भी डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए से डी तक जाने में बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखते हैं इसको। देखो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 4170, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है 3410, और सी से डी तक का कितना है 2160। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे प्लस। अब प्लस करने में आपको कितना मिल रहा है, तो देखो ये 0 का 0, फिर 7 1 8 8 4 8 और 6 14 मिला, तो 1 हमारा कैरी ओवर, ठीक है। तो अब देखो 1 1 2 2 + 1 3 और 3 + 4 7, तो ये हो गया हमारा 7। अब देखो 4 और 3 7 7 8 एंड 9, तो 9।
तो ये किसका डिस्टेंस है? ये है ए से डी तक का। तो ए से डी तक जाने में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 9740। तो पहले का आंसर हमको मिल गया। तो पहले का आंसर हमारा क्या है? 9740 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमने पढ़ा था कि किस में कैलकुलेट होता है? किलोमीटर में। अब हमें क्या पता करना है? डी से जी तक का। ठीक है, तो डी से जी तक देखते हैं। ए से बी तक हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि डी से जी तक कितना है। तो हमें डी से ई तक का पता है, ई से एफ का भी पता है और एफ से जी का भी पता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जिस तरह हमने ए से डी तक का ऐड किया, सेम वही डी से जी तक के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो देखते हैं ऐड करके। तो डी से जी तक का देख लेते हैं हम लोग। तो डी से ई तक का कितना है? 8140। फिर ई से एफ का है 4830 और फिर एफ से जी तक का है 2550। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो ज़ीरो का कितना आया? ज़ीरो का ज़ीरो, फिर उसके बाद 4 3 7 7 और 5 वो होता है हमारा 12। तो 2 और 1 कैरी ओवर। ठीक है, तब देखो 8 1 9 9 1 10 10 और 5 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 1 कैरी ओवर। फिर अगेन अगर देखो 8 और 2 10 10 और 4 14 14 और 1 15। तो ये कितना आया? 15। तो हमारा आंसर क्या आया? 15,520। तो डी से जी तक जाने में बस ने कितना कवर किया? पेन ही। तो बस ने कवर किया 15,520 किलोमीटर। तो ये हमने देख लिया। अब क्या देखना है? फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। तो अब देखो क्या पूछा है कि ये जो बस है वो ए से स्टार्ट हुई, ए से स्टार्ट हुई, बी तक गई, सी तक गई, डी तक गई, फिर ई गई, एफ गई, जी गई और वापस ए पर आई। तो ए से लेके वापस ए तक आने में बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता करना है। तो यहाँ आपको सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट देखते हैं। देखो हमें यहाँ पे ए से डी तक का वैल्यू हमने निकाला था अभी जस्ट, फिर डी से जी तक का भी वैल्यू अभी हमने निकाला। तो ये तो हमें पता है। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ जी से ई ए तक जाने में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो इन दोनों में हम लोग ऐड कर देंगे। तो बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जी से ई तक जाने में? तो 1290। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये जो डिस्टेंस है वो ए से डी तक का है, ये जो डिस्टेंस है वो डी से जी तक का, और ये वाला जी से ए तक का। तो सबको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ज़ीरो का ज़ीरो। ठीक है, फिर 8 नहीं है, 9, फिर ये 2 9 2 9 10 11 11 और 4 15। तो ये हो जाएगा हमारा 15। ओके, अब देखते हैं 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 5 15। तो फिर से क्या आएगा हमारा? 15। तो 1 कैरी ओवर 15। अब देखो 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 1 16। तो ये हो जाएगा 6 और 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2
तो ए से वापस ए तक आने में ए से ए तक बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 26,550। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है? 26,000, मेरा पेन बहुत बेकार हो जा रहा है, 26,550 किलोमीटर। तो थर्ड भी हमने देख लिया, फोर्थ देखते हैं क्या पूछा है। कैन यू फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना। ठीक है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। तो क्या पूछा है? सी से डी तक और डी से ई तक कितना डिफरेंस है, मतलब किलोमीटर्स में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है हमारा? तो ये हमारा बड़ा है, तो इसको और इससे माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो 8,140 माइनस 2,160। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है तो हम लोग माइनस करेंगे, और हमें पता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही माइनस करते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। 0 से 0 गया 0। ठीक है, 4 से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 1 से 1 रुपया उधार लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 14, और 1 के पास कितना हो जाएगा? 0 रुपीज़। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8। ठीक है, फिर देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये 0 किसके पास जाएगा? 8 के पास। तो 8 इसको 1 रुपीज़ देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, और 8 के पास कितना हो जाएगा? 7। तो अब 10 में से 1 गया तो 9, और 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया टोटल? 5,980 किलोमीटर्स का। ये हमने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है? फाइंड टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। तो क्या पूछा है कि ए से बी तक जाने में बस ने टोटल कितना समय लगाया। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करोगे तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड हमें दिया था क्या कि बस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? तो 60 किलोमीटर। 1 घंटे में बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। तो बस इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम सारे आंसर्स लाते हैं। तो देखो इधर ए से बी तक जाने में बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 4,170। फॉर्मूला हमें पता है टाइम का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये जो हमारा दिया है ये क्या है? डिस्टेंस, और स्पीड हमें दिया हुआ था 60। ठीक है, तो अब देखते हैं 4,170 अपॉन 60 करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। तो अब डिवाइड करते हैं। तो देखो 0 से 0 कट हो गया। अब 417 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो कितने बार में जाएगा? 6 6 36। तो 41 में से 36 गया तो बचेगा आपका 5, और 7 नीचे आएगा। अब क्या होता है? 6 9 54। तो 6 9 54, बचा कितना? 3। माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट, फिर यहाँ आएगा 0, और फिर 5 तो 6 5 30। ये हो गया 0 0। तो हमें हमारा आंसर क्या मिला? 69.5 आवर्स। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में बस को कितना समय लगा? 69.5 आवर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बस को कितना समय लगा? 69.5 आवर्स। अब हमें क्या पता करना है? सी से डी तक का, सी से डी तक। ठीक है, तो सी से डी तक कितना दिया है डिस्टेंस? 2160। तो इसको भी देखते हैं अब। तो सी से डी तक हमारा कितना है?
2160। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड हमें पता है 60 और क्या निकालना है, टाइम। तो देखते हैं 2160 को आप किससे डिवाइड करोगे, 60 से। ठीक है, तो क्या होगा, 60 से 0 से 0 कट जाएगा। अब किसको करेंगे, 216 सिक्स। ठीक है, तो कैसे आएगा, 21 है तो 6 3 ज़ा 18। तो 18 में से 21 में से 18 गया तो 3 और 6 नीचे आया तो 6 6 ज़ा 36। ये हो जाएगा 0 0। तो सी से डी तक जाने में बस को कितना समय लगा, 36 आवर्स। कितने घंटे लगे, तो बस को लगे 36 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 36 आवर्स। अब हमें क्या पता करना है, ई से जी तक। तो ई से जी तक, तो ई से जी तक हम लोग पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ई और एफ का डिस्टेंस और एफ और जी तक का जो डिस्टेंस है उसको पहले ऐड करेंगे। तो अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो क्या दिया हुआ है, 4830 और फिर 2550। इसको जब हम लोग प्लस किए तो हमें क्या मिलेगा, 0 का 0, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 4 1 5 6 7, तो 7380। तो ये हमें क्या मिला, ई से जी का डिस्टेंस मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड से, जो है क्या 60। तो 0 से 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 738 को डिवाइड करते हैं 6 से। तो कैसे जाएगा, 6 1 ज़ा 6, बचा 1, 3 नीचे आया, 6 2 ज़ा 12, बचा 1, 8 नीचे आया, फिर 6 3 ज़ा 18, 0। तो कितना समय लगा बस को, 123 आवर्स। तो ये हमें आंसर मिला अपना कितना, 123 आवर्स। ठीक है, अब हमें पूछा है कि जो टोटल जर्नी हुई थी, हमने निकाली थी ना, ए से वापस ए आने में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये हमें अब पता करना है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था ए से ए तक, तो 26,550 किलोमीटर। तो इसको भी देख लेते हैं हमने कितने घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो डिस्टेंस क्या है हमारा, 26,550। ये क्या था हमारा, ए से ए तक का डिस्टेंस। स्पीड हमें दिया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें पता क्या करना है, टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर हमने कितने घंटे में किया। तो देखते हैं, 26,550 अपॉन स्पीड। तो 0 से 0 कट गया हमारा। अब क्या करना है हमें, डिवाइड। तो डिवाइड किसको करोगे, 2655, तो 2655 को डिवाइड करना है 6 से। तो 26 है हमारा, तो 6 4 ज़ा 24, बचा कितना 2, फिर 5 नीचे आया, अगेन 6 4 ज़ा 24, बचा कितना 1। अब क्या लेना है आपको, 5 नीचे लेना है। तो 6 2 ज़ा 12, 12, बचा कितना 3। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, पॉइंट पुट करोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 6 5 ज़ा 30। तो हमने अपना टोटल डिस्टेंस कितने घंटे में कवर किया है, तो 442 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आप क्या लिखोगे, 5। ठीक है,
तो हमने कितने घंटे में कवर किया है? 442.5 आवर्स में हमने टोटल डिस्टेंस ए से स्टार्ट किया और वापस ए पर आए। तो ये बस को टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा? 442.5 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डी का आंसर। क्या था? 442.5 आवर्स। तो हमने अपने चारों आंसर्स को देख लिए। तो हमने कंप्लीट किया ट्राई दिस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चन है जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करें और खुद से करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कैसे क्या करना है। ओके, देन थैंक यू।